बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है एक मुजाहिद नौजवान का हैरत अंगेज वाकया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अबू कदामा शामी के नाम से मशहूर और मारूफ था। अल्लाह ताला ने उसके दिल में जिहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी, चनाचा वो अक्सर व बेशतर रोमियों से लड़ने और जिहाद करने में मसरूफ रहता था। एक दफा वो मस्जिद नबी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाज़रीन मजलिस में किसी ने कहा कि वाक़यात जिहाद में से जो सबसे ताज्जुब अंगेज वाक़या आपने देखा वो हमें सुना दीजिए। शेख अबू कदामा ने फरमाया कि सुनो, मेरा एक दफा रुका जाना हुआ ताकि कोई ऊँट खरीद लो जो हमारे असला के उठाने और ले जाने के काम आए। चनाचा मैं एक दिन दरियाए फरात के करीब रुका नामी इस शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि ऐ अबू कदामा, मैं आपके मुताल्लिक सुना है कि आप जिहाद परवाज कहते हैं और लोगों को जिहाद की तरगीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ जो अल्लाह ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों से एक रस्सी बट ली है और उस पर मैंने मिट्टी मल ली है ताकि बालों की बेपर्दगी न हो। आप इस रस्सी को लीजिए और जब दुश्मन की सरजमीन पर पहुंच जाएं तो घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगे, तीर फेंकने जाने लगे और नेज सांपों की तरह बहन निकल आए तो आप इसी रस्सी को अपने जिहादी घोड़े के गले में डाल दें और इससे जिहाद करें। अगर आपको खुद जरूरत ना पड़े तो किसी जरूरतमंद मुजाहिद को दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जिहाद का गर्दो गुबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शोहर जिहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा कुंबा जिहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जिहाद फर्ज होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे इन बालों को जिहाद में इस्तेमाल करें। फिर उस औरत ने कहा कि ऐ अबू कदामा, ये बात भी सुन लो कि जब मेरा शोहर शहीद हो गया था उसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा था। उस लड़के ने कुरान करीम हिफ्ज कर लिया है और जिहादी ट्रेनिंग करके घड़ सवारी में खूब महारत हासिल कर लिया है। नेज वो तीर अंदाजी में गदब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोजा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और उसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी जमीनों में काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं उस जवान साल बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद में अल्लाह की रजा के लिए बतौर कुर्बानी पेश करूंगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज्जत और अजमत का वास्ता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम न कीजिएगा। मैंने उस औरत से वो बटी हुई रस्सी ले ली तो देखा कि उसके सर के सर बालों से बनी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज करके रखें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने रस्सी को महफूज करके रखा और रुका से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुसलमा बिन अब्दुल मालिक के किला के पास पहुंचे तो पीछे से एक शहसवार की चीखने की आवाज आई जो कह रहा था कि ऐ अबू कदामा, खुदा के लिए जरा रुक जाइए। हम रुक गए जब हमने देखा कि एक शहसवार घोड़े को कुदाता हुआ आ रहा है। आते ही उसने मुझसे मुआनका किया और फिर फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी रफाकत से महरूम नहीं किया। मैंने उससे कहा कि प्यारे बेटे, आप जरा चेहरा दिखा दीजिए ताकि मैं देखूं। अगर आप पर जिहाद लाजिम और फर्ज हो तो मैं आपको इजाजत दे दूंगा, वरना मैं आपको वापस कर दूंगा। जब उसने चेहरा जाहिर किया तो 14वीं के चांद की तरह खूबसूरत नाज परवरदा नौ उम्र जवान था। मैंने उससे कहा कि बेटे, आपका वालिद जिंदा है? उसने कहा नहीं, वो शहीद हो चुके हैं और उसी का बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। शायद कि अल्लाह मुझे भी शहादत नसीब फरमाए। मैंने कहा, क्या आपकी वालदा है? तो कहने लगे, हाँ वालदा हयात है। मैंने कहा, आप जाकर अपनी वालदा से इजाजत ले आओ। अगर उसने इजाजत दे दी तो ठीक, वरना आप उनके पास ही रहो क्योंकि जन्नत माँ के पांव तले है। उस नौजवान ने कहा, अबू कदामा, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैंने कहा कि नहीं। कहने लगा, मैं तो उसी औरत का बेटा हूँ जिसने आपके पास सर के बाल की रस्सी रखी है। आप इतनी जल्दी भूल गए? मैं इंशाअल्लाह शहीद इब्ने शहीद बनूंगा। मैं अल्लाह ताला के वास्ते से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे अपने साथ जिहाद में जाने से न रोकें। मैं किताबुल्लाह का हाफिज हूँ, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिम हूँ। मैं तीर अंदाजी घड़ सवारी का इतना माहिर हूँ कि मेरे इलाके में मेरे जैसा कोई नहीं, लिहाजा आप मुझे छोटा समझकर नजरअंदाज न करें। मेरी वालदा ने मुझे कसम खिलाई है कि मैं जिंदा वापस न लौट आऊं। वालदा ने फरमाया, गया मेरे बेटे, जब कुफार से मुठ भीड़ हो तो तुम पुश्त न दिखाना, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देना और जन्नत में अल्लाह ताला के पड़ोस और अपने वालिद के पड़ोस की दुआ मांगना। जब अल्लाह ताला ने तुमको शहादत नसीब की तो तुम मेरी शफाअत भी करना, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि शहीद अपने खानदान के 70 आदमियों की शफाअत करेगा। ये कहकर अम्मी जान ने मुझे सीने से लगा लिया और
آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس نے دعا مانگی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل، میرے جسم کا پھول ہے، میں نے اس کو تیری خدمت میں پیش کر دیا، اسے قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں میں نے جب اس لڑکے کی گفتگو سنی تو بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نوعمر نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اس وجہ سے بھی اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا، اے چچا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری صغر سنی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی؟ خیر، ہم آگے بڑھتے چلے گئے، رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا تھا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا، نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے، ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی، تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ گویا میں ایک سرسبز شاداب پرکشش باغیچہ میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا، لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالیشان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات، موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا اور لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا۔ میں نے خواب میں ایک طرف ہاتھ بڑھایا، وہ کہنے لگی کہ جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں، اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے، خالص سونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک ایسی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا چہرہ آفتاب المتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا، مرحبا مرحبا، آئیے، خوش آمدید خوش آمدید، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس طرف بڑھنے لگا تو کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا، آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے؟ رات بھر ہم اس نوجوان کے اس خواب پر تعجب کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کا رزار کے لیے تیار ہوئے۔ اتنے میں کسی پکارنے والے نے پکارا، یا خلیل اللہ ارکبنی فی الجنت ارغبن فرو خفافا اور سکالا، اے اللہ کے شہ سوارو اور اس کے دین کے مددگارو، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو بوجھ اور جلدی نکلو۔ جو ہی آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا، اللہ اس کو ذلیل کرے۔ وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا اور میں اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگٹھے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر بچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑتوڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس ہو جاؤ، تم نوعمر ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اے چچا جان، کیا آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنو؟ ہم اسی گفتگو میں تھے، اچانک کفار نے ہم پر ایک باریکی حملہ کیا۔ یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اسی دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اسی حملہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون اور غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا ہوا
देखा जो घोड़ों के सिंगों के नीचे कुचला पड़ा था और उसके चेहरे और जिस्म पर गुबार लगा हुआ था और वो अपने आखिरी सांस में ये कह रहा था, ऐ मुसलमानों, खुदा के लिए मेरे पास मेरे चचा अबू कदामा को भेज दो। मैंने जब उसकी आवाज सुनी तो उसके करीब आया, देखा तो वो अपने खून के हौज में उलट पलट हो रहा था। कसरत खून और कसरत गुबार और घोड़ों के कुचले जाने की वजह से मैं उसको नहीं पहचान सकता था। मैंने उससे कहा, हाँ मैं अबू कदामा हूँ। उस पर लड़के ने कहा, चचा जान, रब काबा की कसम, ख्वाब की ताबीर सच्ची निकली। मैं उसके चेहरे पर झुक गया और पेशानी पर बोसा दिया और उसके चेहरे से मिट्टी और खून अपनी चादर से साफ करने लगा और कहा कि ऐ प्यारे बेटे, मुझे अपनी शफाअत में क़यामत के रोज न भूलना। नौजवान ने कहा, आप जैसे मोहसिन को भुलाया नहीं जा सकता। आप अपनी चादर से मेरे खून को क्यों पूंजते हैं? मेरा अपना कपड़ा ज्यादा मुनासिब है कि उससे मेरा खून पूंजा जाए। फिर उस नौजवान ने कहा, ऐ चचा जान, ये खून छोड़ दीजिए, मैं अपने रब के साथ इस खून में मुलाकात करूंगा। ख्वाब में जिसको मैंने देखा था वो मेरे सामने खड़ी है और मेरी रूह निकलने के इंतजार में है और मुझसे कह रही है कि मुश्ताक का दीदार हूँ, जल्दी से मेरे पास आ जाइए। ऐ चचा जान, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर अल्लाह ताला ने आपको सही सालम वापस लुटाया तो आप मेरे ये खून आलूदा कपड़े मेरी मिस्कीन और गमगीन वालदा तक पहुँचा दें, ताकि उनको मालूम हो जाए कि मैंने उनकी वसीयत को पूरा कर दिया है और मुशरिकीन के मुकाबले में किसी बुज़दिली से काम नहीं लिया। आप इनको मेरा सलाम पहुँचा दीजिए और उनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने इनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया है। ऐ चचा जान, मेरी एक छोटी सी बहन है जिसकी उम्र 10 साल है। मैं जब भी घर से बाहर जाता हूँ तो वो मुझे रुखसत करती है और जब भी घर आता हूँ तो वो सबसे पहले मुझे मिलती है, सलाम करती है। इस दफा जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे रुखसत करते हुए कहा, भाई जान जल्दी वापस आइएगा, देर न कीजिएगा। मेरी इस बहन से जब आपकी मुलाकात हो जाए तो उससे मेरा सलाम कहिएगा और फिर ये कहना कि आपका भाई जान कहता है, खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात होगी। ये कहकर उस नौजवान ने कलमा शहादत पढ़ा और जान जाने अफरीन रब्बुल आलमीन के हवाले कर दी। हमने उसको उन्हीं कपड़ों में दफना दिया और वापस हो गए। अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। अल किस्सा, जब हम इस गजा से फारिग होकर वापस रक्का पहुंचे तो मैं उस नौजवान के घर गया। देखा उसी नौजवान की तरह उसकी खूबसूरत नन्ही मुन्नी मासूम बहन दरवाजे पर खड़ी है और गजा से वापस लौटने वालों से पूछ रही है कि मेरे भाई को आप लोगों ने नहीं देखा। लोग जवाब देते कि हम उनको नहीं जानते। जब मैं उस बच्ची की तरफ बढ़ा तो कहने लगी, चचा जान आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, मैं जिहाद से लौट कर आया हूँ। वो कहने लगी कि मेरा भाई लौट कर नहीं आया। ये कहकर वो चीख उठी और कहा कि सब लोग आ गए, मेरा प्यारा भाई क्यों नहीं आया? मैंने उस बच्ची को रोने को काबू किया और उस बच्ची से कहा कि अपनी अम्मी जान को जाकर कह दो दरवाजे पर अबू कदामा आया है, उनसे बात करो। मेरी इस गुफ्तगू को उस खातून ने सुन लिया तो फौरन बहर आई और उसके चेहरे का रंग फक हो गया था। मैंने उनको सलाम किया और उसने सलाम का जवाब दिया और कहा, आए अबू कदामा, बताइए आप खुशखबरी लेकर हमारे पास आए हैं या गम की खबर लेकर आए हैं? मैंने कहा, पहले खुशखबरी और गम की खबर की वजाहत करें। उसने कहा, अगर मेरा बेटा सही सालिम वापस आ गया तो ये गम की खबर है और अगर अल्लाह ताला ने उसको शहादत से नवाया तो ये खुशी की खबर होगी। मैंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरा हदिया और कुर्बानी को कबूल कर लिया है और तेरा बेटा शहीद हो चुका है। कहने लगी, क्या अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर लिया है? मैंने कहा, कबूल कर लिया है। कहने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी आखिरत का सरमाया बन गया। मैंने उस नौजवान का पैगाम उसकी बहन तक पहुंचाया कि सलामत रहो बहन, खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात होगी। लड़की ने जब ये पैगाम सुना तो एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने जब उसको हिलाया तो वो मर चुकी थी। मैंने लड़के के खून आलूदा कपड़े उसकी वालदा के हवाले किए और जख्मी जख्मी दिल से उस घर से वापस लौट आया और मुझे उस औरत के सब्र पर अब तक तअज्जुब हो रहा है। हमें इस वाक़े से क्या हासिल होता है? जब इंसान अपने अल्लाह से लो लगा लेता है तो उसे दुनिया की रहनाइयाँ, दिलचस्पियाँ सब हिच मालूम होती हैं और उसकी नज़र में सिर्फ आखिरत ही रह जाती है। चनाचा इस वाक़े से हमें सबक ये मिलता है कि हम भी शहादत की तमन्ना रखें और दुनिया की मोहब्बत में मुस्तगरक होने के बजाय आखिरत की मोहब्बत को सामने रखें। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक और समझ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।